Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, कुछ दिन पहले 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था और 5 राज्यों में असम में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, यानी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन लगभग हर जगह के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो ओथ सेरेमनी होता है वो कर लिए और अपनी जिम्मेदारी, अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालने लगे। लेकिन अभी तक असम का फैसला नहीं हुआ था और फाइनली जो है जिस तरीके से माथापच्ची चल रही थी कि आखिरकार असम का सीएम कौन होगा, तो अब जो है उस माथापच्ची पर मुहर लग चुकी है कि अब जो है असम का सीएम कौन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें से उभर कर ये आ रही है कि जो असम के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल तक, वो भी चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में ये कहती रही कि पहले आप चुनाव जीतिए, मुख्यमंत्री का फैसला हम सब मिलजुल कर लेंगे। अब बताइए कि किसी राज्य का पहले का मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसके नेतृत्व में पूरा जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ा जा रहा है और उसके सामने ही ऐसी बातें बोली जा रही है, तो सोचिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीतता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सर्बानंद सोनोवाल का, जो कि असम के सीएम थे और 5 साल सीएम रहने के बाद अगले चुनाव में उनको सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, बल्कि पूरे चुनाव तक ये चर्चा रही कि आप लोग पहले जीतिए, फिर बाद में फैसला कर लिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बात करें तो जिस तरीके से माथापच्ची चल रही थी, 2 कैंडिडेट शामिल थे जिसमें कि सर्बानंद सोनोवाल शामिल थे, तो वहीं जो है हिमंत बिश्व शर्मा भी नाम था, जो कि कांग्रेस पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में 2015 के आई थिंक आसपास में शामिल हुए थे और दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर थी, माथापच्ची थी। और इसको लेकर जो पहले के सीएम थे, यानी कि असम के जो पहले सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल, जो है वो कहीं ना कहीं जगदीश मुखी को, राज्यपाल जो है असम को, उनको इस्तीफा दे दिया है और अब जो नए मुख्यमंत्री असम के होंगे जो हिमंत बिश्व शर्मा हैं, वो नए सीएम बनाए जाएंगे। बात करें तो 43,192 वोट से सर्बानंद सोनोवाल जो है वो जीते थे माजुल विधानसभा क्षेत्र से। तो वहीं जो हिमंत बिश्व शर्मा है वो 1,01,911 वोटों से जालू कवारी कोई जगह है वहां से जो है वो चुनाव जीते थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन से वो नेता हैं, क्या करते थे और इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है, जो एक रहते हुए सीएम को हटाकर अपनी दावेदार ठोकी और असम का सीएम बनने में उनको पूरी सफलता मिलती है। देखते हैं कि आखिरकार हिमंत बिश्व शर्मा कौन है, उनका राजनीतिक करियर क्या है और किस तरीके से अपना दबदबा बनाकर वो असम के सीएम बन गए हैं। तो देर नहीं करते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट। असम में पिछले 1 हफ्ते की माथापच्ची के बाद आखिर तय हो गया कि कौन राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। भाजपा नेता हेमंत बिश्व शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने इसका ऐलान किया। वहीं राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपनी इस्तीफा सौंप दिया। आइए जानते हैं कि आखिर हेमंत बिश्व शर्मा कौन है और उन्हें पूर्वोत्तर का चाणक्य क्यों कहा जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा को आज असम ही नहीं पूर्वोत्तर की राजनीति में भाजपा का बड़ा चेहरा माना जा सकता है। 2015 में हेमंत के भाजपा में आने के बाद पार्टी को पूर्वोत्तर में असम के अलावा अन्य राज्यों में भी सरकार बनाने में सफलता मिली। यही वजह है कि हेमंत बिश्व शर्मा को पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जाता है। गुवाहाटी में जन्म हुआ था। 1 फरवरी 1969 को हेमंत का जन्म गुवाहाटी के गांधी बस्ती उलपुरी में हुआ था। उनके पिता का नाम कैलाश नाथ शर्मा और मां का नाम मृणालिनी देवी है। हेमंत शर्मा ने 1990 में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 1992 में गुवाहाटी से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हिमंता बिश्व शर्मा ने सरकारी लॉ कॉलेज से LLB और गुवाहाटी कॉलेज से PhD की। इसके बाद उन्होंने साल 1996 से 2001 तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस की।
कांग्रेस से शुरू किया राजनीतिक करियर। हेमंत ने कांग्रेस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे 2001 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जालुकबरी से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद वे लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से चुनाव जीते। कांग्रेस सरकार में 3 बार रहे कैबिनेट मंत्री। हेमंत का कद का पता इसी से चलता है कि वे गोगोई सरकार में हर बार मंत्री पद पर रहे। उन्होंने सरकार में एग्रीकल्चर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जैसे मंत्रालय को संभाले हैं। कैसे बिगड़ी बात? 2011 में गोगोई की जीत में हेमंत की बड़ी भूमिका मानी जाती है, लेकिन उन्हें इस बार सरकार में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। यहां तक कि उन्होंने कई बार राहुल गांधी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया था कि उन्होंने 8-9 बार राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उन्हें मौका नहीं दिया। वहीं भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह सिर्फ एक फोन पर मिलने के लिए राजी हो गए। ऐसे में हेमंत ने शाह के घर पर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। हेमंत के आने से भाजपा को फायदा मिला। वहीं हेमंत के भाजपा में आने से पार्टी को फायदा मिला। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भाजपा ने सरकार बनाई। कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। वहीं 2021 में भी असम में भाजपा के जीतने से हेमंत बिश्व शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें असम का सीएम के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.